संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करना चाहूँगा कि पॉलिटेक्निक करना सही है या गलत। तो चलिए भई मैं इसे 50-50 रखता हूँ, पॉलिटेक्निक करना सही और गलत दोनों पर मैं 5-5 पॉइंट्स पर बात करना चाहूँगा। 5 पॉइंट मैं ये बताऊँगा कि पॉलिटेक्निक करना सही है, तो क्यों है और 5 पॉइंट्स मैं बताऊँगा और 5 पॉइंट पॉलिटेक्निक करना अगर गलत है, तो कैसे हो जाता है, उस पर भी मैं 5 पॉइंट पर चर्चा करूँगा। और इसी 5 और 5 10 पॉइंट से आप चर्चा कर खुद पता कर सकते हैं आपके लिए कि आपके लिए पॉलिटेक्निक करना सही है या गलत। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में और प्रत्येक एक-एक करके पॉइंट को लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पॉलिटेक्निक करना सही है। कैसे सही है? आइए एक-एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहला, देखो पॉलिटेक्निक करना सही है, आप इस बात को सोचते हो या नहीं सोचते हो, ये बहुत हद तक आपके पॉलिटेक्निक करने पर बाद भी ये चीज़ डिपेंड करेगा। तो भई आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो, ये सोच के कारण का क्या कारण है, इस पर आप थोड़ा-सा गौर कीजिए। कहीं न कहीं आपने अपने आस-पड़ोस में या आपके रिलेटिव में किसी को पॉलिटेक्निक करते हुए देखा होगा और पॉलिटेक्निक करने के बाद या तो वो बीटेक के लिए किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में सेलेक्ट हो गए होंगे या नहीं तो फिर उन्होंने एक अच्छी नौकरी ले ली होगी और या तो गवर्नमेंट की या किसी प्राइवेट अच्छी कंपनी में। ऐसे कंडीशन में आपने ये देखा कि जब वो भैया या दीदी या कोई भी आपके रिलेटिव्स या आपके आस-पड़ोस के कोई लोग अगर अच्छी जगह पर गए हैं, तो फिर ऐसे कंडीशन में आपके मन में एक पॉजिटिव थॉट ज़रूर आ गया होगा। तो इसी को मैं पॉइंट 1 में रखता हूँ कि पॉजिटिव थॉट्स अगर आपके दिमाग में है, ऐसे एग्ज़ाम्पल सेट हैं, तो फिर आपके लिए पॉलिटेक्निक करना कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि भई आप जब मन में ये पॉजिटिव सोचते हैं, तो कहीं न कहीं आप एक अच्छा टाइम दे पाते हैं, मेहनत करते रहते हैं और एक ही चीज़ पर कॉन्संट्रेट करके करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पॉलिटेक्निक करना सही है, ये आपने अपने आस-पास के एग्ज़ाम्पल से अगर आप सीखा है, तो मुझे लगता है कि मेरे बोलने से ज़्यादा प्रभाव आपको उस एग्ज़ाम्पल से पड़ेगा। तो दैट मीन्स ये पहली पॉइंट हो गई। दूसरी पॉइंट कि भई चलो ये तो क्लियर हो गया कि आपको पॉलिटेक्निक करना अच्छा है। दूसरा कारण क्या है? अब मैं ये बताता हूँ। देखो पॉलिटेक्निक की जब भी तैयारी करें ना, तो एक बारीक रेखा होती है पॉलिटेक्निक की, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो बारीक रेखा क्या है? एंट्रेंस एग्ज़ाम। अब भई एग्ज़ाम लिया क्यों जा रहा है? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि आप पॉलिटेक्निक करने योग्य हैं या नहीं। तो जैसे कि नॉर्मल एक एग्ज़ाम होता है, नॉर्मल एग्ज़ाम में आप देखते हो 30-35% पे पासिंग होता है, 45% पर आप सेकंड डिवीजन कर लेते हो, 60% पर आप फर्स्ट डिवीजन कराते हो और 80% हो, तो भई बात ही अलग है। तो दैट मीन्स यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, लेकिन अगर आप 80% क्रैक कर रहे हैं, दैट मीन्स आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप 80% से ऊपर क्रैक कर रहे हैं। थोड़ी-सी सावधानी केवल और रखें, ये सेकंड पॉइंट पे मैं बता रहा हूँ क्योंकि भई यहाँ पर आपको एक बाउंड्री वॉल है, जिसको आप एक अच्छे परसेंट के साथ क्रैक कर रहे हैं। तो थोड़ी-सी सावधानी ये रखनी है कि कौन-सा कॉलेज लें, कौन-सा ब्रांच लें और ये कहीं न कहीं समय के अनुसार बदलता रहता है। कहीं इलेक्ट्रिकल की डिमांड बढ़ जाती है, तो कभी सिविल की और किस स्टेट का कौन-सा ब्रांच और किस कॉलेज का कौन-सा ब्रांच बेहतर है, वहाँ के प्लेसमेंट का पूरा सिस्टम क्या है, कैसे प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, इन सब चीज़ों पर माइक्रो केस स्टडी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में पॉलिटेक्निक करना आपके लिए सही है, लेकिन उस बाउंड्री वॉल को भी गिराना ज़रूरी है। तो देखो भई, अब बोलोगे कि सर इस बाउंड्री वॉल में अगर कोई मान लीजिए 80% नहीं लाए 60 तो? अरे भई 60 लाओगे तो 60 के लेवल पे जितने कॉलेज हैं वहाँ पर कुछ अच्छे ब्रांच चुने जा सकते हैं। बोलोगे सर 45, देखो भाई 45 में आ जाओगे तो थोड़ा-सा तो गड़बड़ है। लेकिन फिर भी प्राइवेट और पीपीपी मोड कॉलेज या और भी देखना होगा सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, वहाँ पर कुछ ऑप्शंस तलाशे जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा-सा कहीं न कहीं आप 80 प्लस में जो ला रहे थे वो सिक्योर्ड था, 60 प्लस में थोड़ा-सा रिस्क बढ़ा, 45 में रिस्क और बढ़ जाएगी और 35 का हो गए तो भाई पूरे रिस्क में आ जाओगे। तो ऐसे कंडीशन में फिर पॉलिटेक्निक मैंने कहा ना 80 के ऊपर लाने वाले के लिए एकदम सही है और 35 से नीचे वाले एक बार पुनः नेगेटिव पॉइंट्स को भी देख लें। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट होता है कि भई पॉलिटेक्निक करने के लिए आप ये देखो ये टेक्निकल फील्ड है। पॉलिटेक्निक कैसा है? टेक्निकल फील्ड। टेक्निकल फील्ड में आपका इंटरेस्ट कैसा है? अगर आपका इलेक्ट्रिकल पर मन लगता है, सिविल पर मन लगता है, मैकेनिकल पर, अगर इन चीज़ों में मन लगता है तो करो भई। क्योंकि लाइफ टाइम तक देखो ये ऐसा नहीं है कि केवल एग्ज़ाम दे देना है। लाइफ टाइम तक आपको जो प्लेसमेंट मिलेगा वो उसी सेक्टर का होगा। कंप्यूटर पर होगा तो कंप्यूटर के लिए और इसी सेक्टर पर आपकी पूरी ज़िंदगी बीतने वाली है। तो अपनी पूरी ज़िंदगी भाई बड़ा कीमती होता है अपना ज़िंदगी। तो पूरी ज़िंदगी को ऐसे जगह लगाओ ना जो अपने दिल की इच्छा हो। दिल की इच्छा जिस क्षेत्र में है उस जगह लगाएँ। तो दैट मीन्स भई पॉलिटेक्निक करना अगर आपके दिल में कहीं न कहीं इस क्षेत्र में रुचि है,
तो मुझे लगता है कि आपके लिए पॉलिटेक्निक पॉजिटिव है। तो ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात मैं कर लूं कि देखो भाई, सबसे बड़ी बात होती है कि अब यहां पर मैं आप थोड़ा सा एजुकेशनल फील्ड में आ रहा हूं, क्योंकि आप क्या करोगे अगर पॉलिटेक्निक नहीं कर रहे हो, तो अगर आपने इंटर कर रखा है तो ग्रेजुएशन करोगे, और अगर 10 कर रखा है तो इंटर करोगे। और दूसरी बात, यानी तो फिर अदर कंपटीशन से आप इसकी तुलना करेंगे कि सर 10 के बाद पॉलिटेक्निक करना सही है या मैं इंटर के बाद बीटेक कर लूं। देखो भाई, मैं बता दूं कि जो पोस्ट खाली होते हैं यहां पर भी आपको अब ये तय करना जरूरी है कि आपको पे स्केल कैसा चाहिए। क्योंकि देखो, डिप्लोमा, भले ये डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर पोस्ट है, तो आप अगर ये सोचते हो कि आपकी सैलरी 1 लाख से ऊपर चली जाएगी, आप 1.5 लाख कमा लोगे, 2 लाख कमा लोगे वो भी पर मंथ का, तो भाई डिप्लोमा लेवल पर तो नहीं होगा। इसके बाद और कुछ करना पड़ेगा, मतलब डिप्लोमा के बाद आपको बीटेक करना होगा, फिर आगे की पढ़ाई करनी होगी। लेकिन आप केवल ये सोचोगे कि डिप्लोमा कर कर ही कोई बहुत बड़ी कंपनी हमको बहुत बड़ा ऑफर दे देगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि भाई 15, 20, 25, 30 हजार, 40 हजार तक का मंथली अगर आप सैलरी का सपना बोलोगे नहीं सर इतना में काम चल जाएगा, तो फिर डिप्लोमा कर सकते हो। तो दैट मीन्स यहां पर अब फोर्थ लेवल होता है कि आप उसको मनी कंपेयरिंग एक बार जरूर कर लो, अगर आपका ख्वाब बड़ा है कि नहीं सर। तो देखो भाई, ऐसा नहीं है, इसमें भी कुछ ख्वाब बड़े किए जा सकते हैं। जैसे माइनिंग फील्ड को ले लो, माइनिंग में आप 1 लाख रुपए तक भी कमा सकते हो मंथ के। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने जो कहा कि 30, 25, 30 हजार तक का एक राउंड फिगर रखिए आप, क्योंकि डिप्लोमा करके आप जा रहे हो, तो ये फिगर आपके अंदर होना चाहिए। 15-18 हजार से भी शुरू हो सकता है और 25-30-40 तक जा सकता है। तो ये फिगर आप देख लेना कि आपके दिमाग में अपने लाइफ के लिए पर मंथ की सैलरी का कैसा फिगर आपके पास सेट है। क्योंकि होता क्या कि हम लोग जिस परिवार में रहते हैं उसके अनुसार कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये सेट रहता है कि हमें किस फिगर की सैलरी चाहिए। तो ये भी पॉइंट है कि आप पॉलिटेक्निक करें ना करें, इसके लिए ये फिगर भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको भी आप देख लो, क्योंकि भाई ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर बहुत हाई लेवल पर आपने सोच रखा है, तो फिर हो सकता है पॉलिटेक्निक आप छोड़कर आईआईटी लेवल पर लग जाओ या किसी और दूसरे फील्ड में चले जाओ, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ मैंने क्या कहा, अमाउंट्स जरूर देख लीजिए, क्योंकि अमाउंट को लेकर बाद में कुछ बच्चे अनसेटिस्फाइड दिखते हैं। तो ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं। उसके बाद 5वां पॉइंट पर आते हैं, पॉलिटेक्निक करें या ना करें। आज के ग्लोबलाइज जमाने में जहां आप देख रहे हो कि सरकारी नौकरियां बहुत ही लंबे पायदान पे पड़ी हुई है, मतलब कि अगर एट ए टाइम अगर आप देखो सारी चीजों को, तो सरकारी नौकरियों का 2 साल 3 साल बाद वैकेंसी आना, फिर वैकेंसी के बाद एग्जाम होने में 2-3 साल लग जाना, रिजल्ट आते आते और लंबा टाइम लग जाना, और पता चलता है कि आज एक एक एग्जाम के बाद रिजल्ट आकर ज्वाइनिंग करते करते बच्चों को 10-10 साल बीत जा रहा है। इतने में तो भाई लोग डिप्लोमा कर कर कहीं ना कहीं जॉब कर कर 5 साल 10 साल कमा भी चुके होंगे। तो ऐसे कंडीशन में आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारियों में ऑलरेडी 4 साल 5 साल लग जा रहा है, फिर वैकेंसी भी इतनी लेट आ रही है। तो अभी जो सीन हाल फिलहाल से हुआ है, जो आप देख ही रहे हो कि बहुत सारे बच्चे आंदोलन भी कर रहे हैं, इधर उधर बहुत सारी बातें हो रही हैं। ऐसे कंडीशंस में वे बच्चे जिनके घर की इकोनॉमिक प्रेशर काफी ज्यादा है, जिन बच्चों को लगता है कि नहीं सर मेरे को प्राइवेट कंपनी में भी 25-30 मिल जाए तो मेरा गुजारा हो जाएगा, आई होप डिप्लोमा सही है आपके लिए। तो ऐसे कंडीशन में जहां गवर्नमेंट जॉब्स में खिंचातानी बढ़ चुका है, मुझे लगता है पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। एंड लास्ट, ये स्टेट पर भी डिपेंड करता है। जैसे मैं खुद झारखंड पे हूं, तो झारखंड के बच्चों को लगातार मैं करवा रहा हूं, बिहार के बच्चे भी कनेक्ट हैं, वेस्ट बंगाल और यूपी के भी। लेकिन यहां पर स्टेट, ये चारों स्टेट्स के लिए डिप्लोमा में लगभग प्लेसमेंट ठीक ठाक है। और झारखंड में तो मैंने कहा मिनरल्स के लिए 27% मिनरल यहीं से निकलता है, तो यहाँ के लिए तो बेस्ट है ही, क्योंकि यहाँ प्लेसमेंट्स ऑलरेडी इस साल की अगर बात की जाए तो बरसात हुई है सारे कॉलेजेस पे। आइए भाई, ये पॉजिटिव सेंस थे। पॉजिटिव सेंस में मैंने 5 आपको टॉपिक्स गिनवा दिए हैं जिससे आप पॉलिटेक्निक करें, ये आपके लिए सही होगा। अब आते हैं थोड़े से नेगेटिव थॉट्स पर। हाँ भाई, नेगेटिव बहुत जरूरी है, और आज के इस वीडियो में मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पर बात कर रहा हूं। तो आइए नेगेटिव्स पे बात करते हैं। पॉलिटेक्निक ना करें किस सेंस में? देखो भाई, सबसे बड़ी बात है ना, क्या बातें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स जो ऑलरेडी नेगेटिव है। सबसे बड़ी बात, जब से ऑनलाइन हुआ है और यहां पर पढ़ाई के साथ साथ 3 चीजों में बच्चों को स्ट्रगल करना पड़ता है। पहला ये है कि आप केवल सोचेंगे कि तैयारी मैं कर लिया बेस्ट ढंग से और मेरी रिजल्ट आ गई, कॉलेज मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ कागज की भी लड़ाई है। पॉलिटेक्निक फॉर्म भरते समय भी हर छोटे छोटे चीजों को जानना जरूरी है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना कि भाई बच्चे कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। अच्छे बच्चे भी हैं, फॉर्म भरे तो कब फॉर्म का आएगा, काउंसलिंग कब होगी, बहुत डेट कुछ और है, निकल कभी और रहा है, इन सब चीजों को लेकर कंफ्यूजन रहता है बच्चों का। तो इसमें होपलेस हो जाते हैं। तो देखो भाई, आप पहले जान लो पॉलिटेक्निक करना है तो होपलेस मत होना।
फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग तक लगे रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने देखा और ऐसा, तो थोड़ा सा पैसेंस रखने जरूरी होती है। तो फिर पॉलिटेक्निक में अगर आपके पास वो पैसेंस नहीं है तो भाई इस फील्ड में आपको थोड़ा संघर्ष तो करना पड़ेगा, क्योंकि काउंसलिंग में अभी जो प्रक्रिया हुई है, खासकर ऑफलाइन में पहले काफ़ी अच्छा होता था, अब ऑनलाइन आने से थोड़ी समस्याएं आ रही हैं। झारखंड में तो कुछ ज़्यादा ही समस्याएं आ रही हैं। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा अवेयरनेस रखना होगा, इन बातों को समझना होगा। मैं अगले वीडियो में इस पर डिटेल करूंगा चर्चा। सेकंड बात, एग्जामिनेशन। हाँ भाई, एग्जामिनेशन, पॉलिटेक्निक एग्जाम का वाल को जरूर देखिए, क्योंकि मैंने जैसा कहा आपको कि 80% से ऊपर वाले, 60% से ऊपर वाले सिक्योर्ड होते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है तो ऐसा नहीं कि आपका एडमिशन नहीं होगा। बहुत सारे कॉलेज है जहाँ की सीट खाली रह जाती है, लेकिन उन सीटों में भी एडमिशन लेने के बाद प्लेसमेंट नहीं हो पाता। एक खराब तजुर्बा आपके साथ जुड़ता है और आसपास सोसाइटी के साथ भी जुड़ जाता है। जब आपकी प्लेसमेंट नहीं होगी, अगल बगल आपके छोटे भाई देखेंगे तो उनका भी मन छोटा हो जाएगा कि पॉलिटेक्निक करना कोई अच्छा चीज नहीं है। तो ऐसे कंडीशंस में मुझे लगता है कि आप एंट्रेंस वाल को कहीं ना कहीं, जो एग्जाम है ना, उसको वैल्यू दीजिए। अगर आपका 60-80% तक आ रहा है, अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं, अच्छे ब्रांच मिल रहे हैं, तो लीजिए। नहीं आ रहा है तो मैं तो कहूंगा इग्नोर कीजिए। इन छोटे मोटे जो आप कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और बहुत ही ज्यादा कंप्रोमाइज नहीं, अपने ब्रांच से कंप्रोमाइज कर लिया, कॉलेज से, ऐसा नहीं हो। तो ये चीज देख लीजिए कि इसका जो एग्जाम एंट्रेंस है उसको वैल्यू दीजिए और उसको समझिए कि एंट्रेंस एग्जाम जैसे ही आप क्वालिफाई करते हो अच्छे मार्क्स के साथ, तो अच्छा ब्रांच मिलेगा। नहीं मिलता है तो कंप्रोमाइज नहीं करना, नेक्स्ट ईयर तक वेट करना है। चलिए भाई, ये हो गई दूसरी पहलू कि आपको पॉलिटेक्निक अगर मार्क्स खराब आ रहा है, इग्नोर करना चाहिए। थर्ड, अब ऐसे कंडीशन में मैंने जैसा बताया है कि अगर आपका ये सपना है कि बहुत ही अच्छे टॉप लेवल पे जाना, अगर आप सीए की तैयारी कर रहे हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्लान कर रखे हो, या नहीं तो फिर आप आईआईटी का प्लान कर रखे हो, एमबीबीएस का प्लान कर रखे हो, आपका एक ड्रीम स्केल काफी हाई है और आप उस पर लगे हुए हो, तो मुझे लगता है कि भाई देखो, कॉन्सेंट्रेट करो, एक फील्ड को करो और वो ज़्यादा बेस्ट होता है। ऐसे कंडीशन में डिप्लोमा मैं क्लियर कर दूं, डिप्लोमा करोगे भी तो इसके बाद बीटेक करना होगा, एमटेक करना होगा, तो सैलरी अच्छी जाएगी। नहीं तो डिप्लोमा पर जैसा मैंने बताया आपको कि 15-18 हज़ार से स्टार्ट होगा, 25-30-40 तक आप जाओगे। माइनिंग रहता है तो लाख तक भी जाते हैं लोग, मैंने बताया जैसा। लेकिन आपका, अगर आपने पहले से अपना स्केल सेट कर रखा है कि नहीं, मेरे को 1.5-2 लाख से नीचे की सैलरी में जानी नहीं है, अगर अपने स्केल सेट कर रखा है तो फिर आप पॉलिटेक्निक को इग्नोर कर सकते हो। तीसरी पॉइंट बात कर ले। तीसरी पॉइंट फिर वही रुचि की बात है, इंटरेस्ट की बात है। इंटरेस्ट, अगर आपका इंटरेस्ट किसी दूसरे में, आप एक अच्छा बाइकर बनना चाहते हो, एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आप एक अच्छा सिंगर बनना चाहते हो, क्रिकेटर, तो भैया धोनी अगर क्रिकेट छोड़कर डिप्लोमा में आ जाते तो ऐसा तो उनके साथ भी दिक्कत होता, आपने देखा भी है फिल्म उनकी। तो दैट मीन्स होता क्या है ना, जिसका जिस चीज में रुचि हो, मुझे लगता है वही करना चाहिए। तो चलो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देख लो कि आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है कि नहीं, और अगर नहीं है तो भाई झूठ मूठ का टाइम लॉस करने से कोई फायदा नहीं है। इसके बाद अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट जो अभी का सिचुएशन चल रहा है, देखो भाई, मैंने बताया जैसा कि अभी स्किल्स लेवल पर काम काफी चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप खुद का कुछ स्टार्टअप्स लेने के मूड में हो कि मैं सर कुछ का स्टार्टअप लेने वाला हूँ, कुछ का स्टार्टअप सीखने के लिए चाह रहा हूँ, तो ऐसे कंडीशन में देखो, यहाँ डिप्लोमा अच्छे कॉलेजेस, जो मैंने कहा टॉप कॉलेजेस जो सेलेक्टेड हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उन कॉलेजेस में त्रुटि तो है। त्रुटि यह है कि प्रैक्टिकल्स उस तरह के प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे। आप अगर चाहते हो कि अपने स्किल को डेवलप करें तो वो स्किल क्वालिटी का जो एजुकेशन चाह रहे थे वो नहीं मिल पाएगा। तो पर्सनल स्टार्टअप्स अगर लेने वाले बच्चे हैं ना, तो उनको थोड़ा ऐसे कॉलेज सेलेक्ट करने होंगे जहां पर उनको प्रॉपर नॉलेज मिल पाए। और सबसे बड़ी बात है कि आप ना, गवर्नमेंट की जो स्किल्स की प्रोग्राम्स चल रही है, वैसे किसी जगह पर आप स्किल डेवलप कर लो, वो ज्यादा बेस्ट होगा। क्योंकि फिर आप जब खुद का स्टार्टअप लेना चाहते हो तो फिर डिप्लोमा करने में आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाता। मेरे पास ऐसे बहुत सारे डिप्लोमा के बच्चे हैं जिनका प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं आधा अधूरा है, और तो ये सारी चीजें कमी तो है। लेकिन बच्चे जॉब, चूंकि कंपनियां आ जाती हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, बच्चे ने परसेंट अच्छा रखा है, कंपनियां आ जाती हैं, तो ये चीज है। लेकिन पर्सनल स्टार्टअप अगर आप लेना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको रास्ता बदलना पड़ेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड फिफ्थ, देखो यहां पर मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं अब स्टेट लेवल पर भी इस पर डिस्कस करना होगा। फिफ्थ लेवल पर थोड़ा सा माइक्रो पर मैं बात करना चाहूंगा। वेस्ट बंगाल, जहां पर आप लेदर इंजीनियरिंग पर डिप्लोमा कर सकते हैं। बिहार में बात करें, केमिकल इंजीनियरिंग है आपके लिए। उसी तरह से झारखंड या अदर हर कॉलेजेस में कहीं ना कहीं आज भी ट्रेडिशनल ही चल रहा है, डिप्लोमा चल रहा है। किस पे चल रहा है? मैकेनिकल पर चल रहा है, इलेक्ट्रिकल पर चल रहा है, कुछ नए आए, प्लास्टिक मॉड्यूल टेक्नोलॉजी पर आया है, कुछ कुछ नए चीज ऐड भी हुए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे चीज जो रिक्वायरमेंट है मार्केट की, उसके अनुसार सारा डिप्लोमा नहीं आया है। इन ब्रांचेज में आ जाने से थोड़ा सा और मजेदार होता है, क्योंकि इस फील्ड में ना जॉब की
जो आज रिक्वायरमेंट है वो और बढ़ती, क्योंकि मुझे लगता है कि डिप्लोमा के फील्ड में भी और सेक्टर्स पर काम करना की जरूरत है, क्योंकि अभी तक पुराना ट्रेडिशनल और सही माने में कहा जाए ना तो अभी गवर्नमेंट को भी बहुत सारे स्ट्रक्चर पर काम करना है। एक तो पुराने जितने कॉलेज हैं अभी तक टीचर्स भी सही ढंग से नहीं है, सारे पीटीएल के भरोसे चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए और कहीं ना कहीं ये जो नए नए डिप्लोमा के कोर्स और भी लॉन्च होने चाहिए, खासकर मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग। तो मुझे लगता है कि इस फील्ड में भी अभी मैंने जो कहा 80 और 60 के लिए तो सही था, लेकिन अगर इन चीजों में सुधार किया जाए ना तो जो बच्चे वीडियो में लास्ट क्लास बोल रहे होंगे सर 30-40 वाले का क्या होना है, उनके लिए भी रास्ता निकल जाता। मैं दावे से कर सकता हूं कि अगर कुछ नए ऐसे इनोग्रेटिव ब्रांच पर काम किया जाता ना, जो ब्रांच मार्केट में डिमांडेबल है, तो भाई डिप्लोमा कर लेना मतलब कि उस ब्रांच पर आपकी कमांड हो जाती है और मार्केट में डिमांड है तो आराम से आपका प्लेसमेंट भी हो जाता। तो ऐसे कंडीशन मुझे लगता है कि इसमें गवर्नमेंट को इन चीजों पे जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं भाई जो 30-40% पे रहते हैं और कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट कॉलेज के शिकार हो जाते हैं। पैसा अच्छा खासा गार्जियन का खर्च हो जाता है, डिप्लोमा कर रहे रहते हैं लेकिन फिर भी बैठे रहते हैं, जॉब नहीं मिलता और पेरेंट्स अंत में तो भाई डिप्लोमा को ही दोष देते हैं। तो मुझे लगता है कि डिप्लोमा को दोष देने से पहले आप इन वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके आसपास का तजुर्बा, और वो पता नहीं आपकी तजुर्बा कैसी रही है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने डिप्लोमा का एग्जाम्पल कैसा देखा है, कुछ का पॉजिटिव एग्जाम्पल होगा तो भाई खुलकर बताइए कि आपके आसपास किसी बच्चे ने प्लेसमेंट लिया तो आप खुलकर कमेंट कीजिए। और नेगेटिव वाले भी भाई हिचके नहीं, आप भी कमेंट करो कि सर डिप्लोमा एकदम बेकार था, मेरे बगल में भैया ने किया अभी तक बैठे हुए हैं। तो भाई दोनों कमेंट्स को मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तो चलो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि भाई अब एग्जामिनेशंस किस स्टेट की पॉलिटेक्निक की 2022 की एग्जाम कब कब होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।